सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार, दैनिक स्टेट समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैशाली। तो दर्शकों, जिस तरह आपको पता है कि 26 अगस्त को हमारे जो कृष्ण भगवान हैं उनका जन्म महोत्सव है, तो उसी पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री अनूप गिरी जी महाराज। तो हम उनसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बातचीत करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है स्टेट समाचार में आपका। धन्यवाद। तो महाराज जी, जिस तरह आपको भी पता है कि 26 अगस्त को है जो वो कृष्ण जन्माष्टमी है, तो कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। 26 अगस्त सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था उस टाइम रात को 12 बजे अष्टमी तिथि थी और रोहिणी नक्षत्र था। इस बार ये दोनों संयोग मिल रहे हैं, इसलिए इस जन्माष्टमी का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब भी अष्टमी हो रात को 12 बजे और रोहिणी नक्षत्र भी हो, जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र हो, उसको हम लोग बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में श्री कृष्ण जयंती योग। ये योग बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें व्रत करने का, दान करने का असंख्य फल होता है, अनंत फल होता है। तो इसलिए आप सभी लोग दिन में व्रत रखें, रात को 12 बजे कृष्ण जी की पूजा करें, उसके बाद ही आप व्रत खोलें। तो महाराज जी, अगर बात करें कि हर वर्ष कुछ ना कुछ विशेष होता है कृष्ण जन्माष्टमी, तो इस वर्ष क्या है विशेष? इस वर्ष यही विशेष है कि जिस नक्षत्र में कृष्ण जी का जन्म हुआ था वही नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र रात को 12 बजे है और अष्टमी तिथि भी है, इसीलिए इस व्रत का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो महाराज जी, बात करें अगर गीता की, तो गीता जो है वो कृष्ण भगवान द्वारा दी गई है, तो उसके बारे में हमें कुछ हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन सामने अपने सभी भाई बंधुओं को देख के अर्जुन लड़ने को तैयार नहीं थे। अब अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता तो कौरवों की जीत हो जाती। कौरवों की जीत होती तो एक ये सब जगह बात फैल जाती कि सत्य की जीत नहीं होती है, असत्य की जीत होती है, धर्म की जीत नहीं होती, अधर्म की जीत होती है। इसलिए कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश देके और उसे युद्ध के लिए तैयार किया, उसको हथियार उठाने के लिए तैयार किया, क्योंकि अर्जुन ही था जो युद्ध जिता सकता था। इसलिए उन्होंने गीता का उपदेश दिया था। तो अर्जुन ने युद्ध किया और अधर्म पे धर्म की विजय हुई, असत्य पे सत्य की विजय हुई। इसलिए गीता का उपदेश दिया गया था। लेकिन गीता हमारा एक बहुमूल्य ग्रंथ बन गया है। उस आप एक बार गीता पढ़ो, उसमें आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। और गीता पे भारत के ही लोग मोहित नहीं हैं, पूरे विदेश में कई भाषाओं में गीता छप चुकी है और सभी लोग मोहित हैं। और अधिकतर जगह जन्माष्टमी मनाई जाती है क्योंकि कृष्ण जी योगी पुरुष थे। उन्होंने संसार को एक विचारधारा दी कि जब भी अधर्म हो तो हथियार उठा लेना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक है। बिना युद्ध किए धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए धर्म को भी आक्रामक बनना पड़ेगा, सहन करने से बात नहीं बनती है। तो जो गीता का ग्रंथ है, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो इतना बहुमूल्य ग्रंथ हमारे पास है, जिस पे देश विदेश सभी लोग मोहित हैं और सभी लोग जन्माष्टमी मना के कृष्ण जी को पूजा करते हैं, कृष्ण जी का धन्यवाद अदा करते हैं। महाराज जी, जो हमारे कृष्ण भगवान हैं वो भगवान जो विष्णु हैं उनके अवतार हैं, तो उनके जन्म, श्री कृष्ण के जन्म के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, जब पृथ्वी पे अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो पृथ्वी जी ब्रह्मा जी के पास गईं। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई उनको। ब्रह्मा जी और सभी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु जी ने कहा कि आप सभी लोग जाइए और गोकुल में ग्वाले के रूप में, गोपियों के रूप में जन्म लीजिए और मैं स्वयं भी वासुदेव और देवकी के गर्भ से मैं जन्म लूँगा। देवकी कृष्ण कंस की बहन थी। एक बार कंस उनको मथुरा ले जा रहे थे तो रास्ते में आकाशवाणी हुई थी कि हे कंस, देवकी के 8वें पुत्र
तेरा मृत्यु का काल बनेगा। तो फिर उन्होंने वासुदेव और देवकी को कारागार में डलवा दिया था। उनके 7 बच्चों की कंस ने हत्या कर दी। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो अपने आप ताले टूट गए कारागार के, पहरेदार सारे सो गए। तो वासुदेव कृष्ण जी को लेके गोकुल आए। रास्ते में यमुना जी पड़ी, तो कृष्ण जी को उन्होंने टोकरी पे अपने सिर पे रखा हुआ था वासुदेव जी ने। तो यमुना और ऊंची होती गई और ऊंची होती गई। उसके बाद जब उन्होंने श्री कृष्ण जी के चरण स्पर्श कर लिए, फिर यमुना का जल अपने आप घट गया। वासुदेव जी यशोदा जी के पास जो बच्ची सो रही थी उसको उठा लाए और कृष्ण जी को यशोदा जी के पास छोड़ा है। जब वापस वो कारागार आए तो अपने आप ताले फिर से बंद हो गए और बच्ची के रोने की आवाज़ सुन के पहरेदारों की नींद खुल गई। पहरेदारों ने जाके कंस को सूचना दी। कंस आया और उसने उस बच्ची को जमीन में पटकने की कोशिश की, तो बच्ची उसके हाथ से फिसल के आकाश में पहुंची और आकाश से उसने बोला कि हे कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। ये श्री कृष्ण के जन्म की कथा है। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, आपने सुन ही लिया है श्री श्री 1008 अनूप गिरी जी महाराज द्वारा की श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में और श्री कृष्ण के जन्म के बारे में भी। तो बने रहिए स्टेट समाचार के साथ। धन्यवाद।